रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट किया था। अभी यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। के एनालिटिक ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन हम करेंगे यहाँ। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री यानी इसमें हमने जो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स मैट्रिक्स तक जो ज्योमेट्री हमने पढ़ी हुई है उसको हम मैथमेटिकली उसको प्रूव करेंगे। यानी वहाँ हमने ज्योमेट्रिकली उनको ज्योमेट्री में किया था, अब उन ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे, इसलिए उसको कहा जाता है एनालिटिक ज्योमेट्री। तो उसका इंट्रोडक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये 2 डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं। तो देन ये कोई भी पॉइंट ऑन अलोंग एक्स एक्सिस दैट इज अब्सिसा, उसको हम अब्सिसा का नाम देते हैं, या एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा। और वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी पॉइंट लेते हैं हम, यानी उसकी वैल्यू लेते हैं, तो वो वाई कोऑर्डिनेट या फिर ऑर्डिनेट कहलाता है, ऑर्डिनेट या फिर वाई कोऑर्डिनेट। यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट और अब्सिसा, वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस है दैट विल बी ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो अब हमने जहां पे ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे हैं इसको हम ऑरिजिन कहते हैं, ये हम जानते हैं। तो कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो उसकी ये फॉर्मेशन होगी हमारे पास, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा फर्स्ट और सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट हमें ड्रा करना होगा तो हम देखेंगे कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के एक्सिस से अलोंग जाएंगे, मूव करेंगे, जितना वाई कोऑर्डिनेट मूव करके उस पॉइंट को ड्रा करते हैं। सपोज है हम पॉइंट लेते हैं 2 4 1 एंड 2, ये एक्स एक्सिस पे जाएंगे हम, जो ये डिस्टेंस लिया, और इधर 1 2 3 4, तो दोनों लाइन यहां मिल रही है, तो ये वो पॉइंट P24 ये वो पॉइंट होगा हमारे पास। तो अब हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब हमने लिया है, ये जो सिचुएशंस बनी है, दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे पास। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर। सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है लेकिन वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव बट वाई नेगेटिव। तो दीज आर सम बेसिक थिंग्स। इसके अलावा इसमें हमें जब हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं तो 2 पॉइंट्स अगर हमें को दिए हैं उनका डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज दैट ये P पॉइंट है, इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट, ये Q पॉइंट इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट, हम इनका डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं PQ का। ये आ जाएगा x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर रूट। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम कहते हैं कि अगर 2 ये पॉइंट्स हैं, इनके में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये इनका डिस्टेंस फार्मूला। इसको हम x1 - x2 स्क्वायर एंड प्लस y1 - y2 स्क्वायर रूट, ये फार्मूला। यानी इसको, लेकिन इसमें ख्याल रहे कि अगर हमने x कोऑर्डिनेट पहले लिखा तो y भी पहले लिखेंगे, y1 लिखेंगे, यानी x1 पहले तो y1 पहले, अगर x2 पहले लिखा तो इधर y2 पहले लिखेंगे। यानी फार्मूला ये दोनों सिचुएशन में यूज किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देन हमारे पास नेक्स्ट हम चलते हैं कि एक्सरसाइज की तरफ, 4.1 एक्सरसाइज। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट P XY फॉर विच, के वो प्लेन हमने बतानी है
एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने उस पॉइंट की लोकेशन हमने डिस्क्राइब करनी है। तो 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव की हद तक, किसी हद तक है, ऑब्जेक्टिव भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ एक डिस्क्रिप्शन है कि हमें क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि हमें क्या, यानी हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसमें क्या मेंशन करना चाहते हैं। तो देखते हैं हम नेक्स्ट इनको। तो फर्स्ट इसका 7th पार्ट है x mod माइनस वाई मॉड। तो अब हम जानते हैं कि अगर हम मॉड कैंसिल करते हैं तो इसमें प्लस माइनस आता है हमारे पास। तो हम इसकी बात कर रहे थे। तो मॉड हम जानते हैं कि मॉड अगर कैंसिल करते हैं तो प्लस माइनस आता है। बाद बुक्स में यहाँ पे माइनस नहीं दिया हुआ, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम मॉड कैंसिल आउट करते हैं तो ये रिजल्ट ये आ जाता है हमारे। इट मीन x इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये जो सिचुएशन है ये होगी पॉइंट्स इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और इसमें पॉइंट्स इन द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट having equal coordinates but opposite in signs, having equal coordinates and same sign। ये हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन होगी एक्स वाई प्लेन के अंदर इसकी। सेकेंड 8th पार्ट x मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो x मॉड ग्रेटर आर इक्वल टू 3 होगा। इट मीन कि हमारे पास है, इसको जस्ट हमने लेना है कि -3 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, यानी लेस देन आर इक्वल टू x, लेस देन आर इक्वल टू -3 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो then 8th part x mod ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। x mod अगर लेते हैं हम तो ये प्लस माइनस x, या इधर प्लस माइनस आ जाता है हमारे पास। तो x अगर इसको लेते हैं तो ये सिचुएशन, या x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो यहाँ हमारे पास चेंज सिचुएशन आ जाती है कि एक्चुअली ये प्लस माइनस हम यहाँ यूज करते हैं, ये सिचुएशन होगी प्लस वाली और ये माइनस की सिचुएशन। या फिर इसको हम यूँ भी ले सकते हैं कि अगर x पॉजिटिव किया जाए तो माइनस मल्टीप्लाई, तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। तो इट मीन कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एंड x लेस देन आर इक्वल टू -3, ये दोनों डिस्क्रिप्शन होंगे इस पॉइंट के हमारे पास। एंड 9th पार्ट x इज ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास होगा कि y जो है y कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, लेकिन x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी। यानी अगर हम इसको यहाँ इस लोकेशन में लेते हैं 1 एंड 2 और y ग्रेटर देन 2 y इक्वल टू 2, ये सिचुएशन, ये ग्राफ यहाँ से इससे नेक्स्ट, यानी इस 2 से स्टार्ट नहीं लेगा, 2 से नेक्स्ट ये लोकेशन होगी हमारी कि y 2 रहेगा, फिक्स रहेगा, इक्वल x ग्रेटर देन 2 से ग्रेटर, तो राइट साइड हम मूव कर रहे हैं, ये इसकी लोकेशन होगी हमारे पास। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। नंबर 1
नंबर 2 मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो पहले हमें इनका डिस्टेंस निकालना है और फिर इनका मिड पॉइंट। तो हम इसका बी पार्ट डिस्कस करते हैं, सॉरी ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। तो पहले हम फर्स्ट लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट गिवन है 3 1 और बी है -2 -4 और डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, नंबर 1 ए बी डिस्टेंस -2 -3 स्क्वायर प्लस -4 -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर 25 -5 स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट of 50 and then it came 25 cross to square root 5 square root of 2 distance, and second midpoint, let C be midpoint, then अगर ये midpoint है हमारे पास तो then इसका जो x कोऑर्डिनेट विल भी दोनों के x कोऑर्डिनेट ऐड करके 2 पे डिवाइड किया जाएगा। तो 3 - 2 1 1/2 and y 1 plus -4/2, that is -3/2, implies midpoint C, that is 1/2 and -3/2. That is the answer. Then next सेकेंड बी पार्ट विथ सेम एज सच होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। शो दैट द पॉइंट्स आर वर्सेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, कि प्रूव करेंगे कि ये जो वर्सेस हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्सेस हैं दिए हुए पॉइंट्स। तो नेक्स्ट चेक करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट पार्ट 0 to A 0 to ए पॉइंट है 0 to B स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 एंड C है 0 -2, C 0 -2। नाउ अब हम इनका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं AB का डिस्टेंस। हम तीनों साइड्स ट्रायंगल की निकालें। तो AB डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 3 -0 -1 -2 स्क्वायर रूट of 3 -1 0 square root of 3 square लेंगे 3 -1 -2 -3 square 9 square root of 12 AB। और अगर इसका स्क्वायर लिया जाए AB स्क्वायर रूट ऑफ सिंपल 12 BC, B और C स्क्वायर रूट नहीं लेंगे हम उधर। तो 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस -2 -1 स्क्वायर 0 square root 3 square root 3 square 3 -2 plus 1 -1 square 1 and that is 4 BC square। AC square A and C 0 -0 square plus -2 -2 square 0 and -4 square 16, that is 16। और हम देख रहे हैं कि 12 plus 4 also 16 as 12 plus 4 equal to 16 implies AB square plus BC square equal to AC square. So implies A, B and C are the verses of right triangle। क्योंकि राइट ट्रायंगल के अंदर ही ये मसला फिसागोरस पैथागोरस जिसको हम कहते हैं, मसला फिसागोरस भी कहा जाता है इसको उर्दू में। तो ये उसमें फुलफिल कर रहा होता है कि दो साइड के स्क्वायर का हम थर्ड साइड का स्क्वायर बन रहा होता है। तो चूंकि इसके अंदर ऐसी हो रही है तो इट मीन ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द पॉइंट्स आर एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं हम। तो पॉइंट्स लिए हुए हैं A -5 -2,
a माइनस 5 माइनस 2 b 5 माइनस 4। तो कह रहा है कि पहले तो ये डायमीटर के एंड्स हैं सर्कल के, दैट मीन ये अगर सर्कल है ये पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा हमारे पास। तो हमने इसका सेंटर फाइंड करना है और रेडियस सेंटर इनका मिड पॉइंट होगा। तो नाउ लेट सी बी द सेंटर ऑफ सर्कल, देन x इक्वल टू दोनों का मिड पॉइंट माइनस 5 प्लस 5/2 दैट इज 0, y इक्वल टू माइनस 2 माइनस 4/2 दैट इज माइनस 3, implies center is 0 and minus 3. Now radius दो प्रोसीजर है। नंबर 1 डायमीटर फाइंड करने, AB का डिस्टेंस को हाफ करते हैं, या सेंटर से B या A तक का डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने देखना है इसका रेडियस फाइंड करना चाहते हैं। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू AC BC R 1/2 ऑफ AP, जो भी हम डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। हम सपोज दैट AC लेते हैं, तो 0 माइनस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस इंटू माइनस 2 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25 minus 3 plus 2 minus 1 square is 1 and square root of 26. That is the radius of the circle. And next question number 9. Find at such that the points are vertices of a right triangle with right angle at the vertex A. कि C H फाइंड करें जबकि ये वर्टिसेस जो हैं ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं और राइट एंगल जबकि A पॉइंट पर वर्टेक्स A पर होगा हमारे पास। हम बात कर रहे हैं कि राइट एंगल क्योंकि ए पे बात की है हमने, उसे दिया हुआ है हमें, तो हम इसकी अगर पॉइंट्स पहले लिखते हैं H1, क्वेश्चन नंबर 9 4.1, ए है H1 और बी है हमारे पास 2 7 C -6 -7। ये पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। तो राइट एंगल वर्टेक्स ए पे है, मीन ये ए बी और ये सी ले लें, बी इधर और सी इधर, इट मीन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी ए बी स्क्वायर विल बी बी सी का स्क्वायर। हम तीनों साइड फाइंड करेंगे, ए बी स्क्वायर एच -2 स्क्वायर प्लस 1 - 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -4h, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं आएगा, स्क्वायर लिया हमने, 4h + 4 प्लस -6 स्क्वायर 36 x स्क्वायर -4h + 30, ये ए बी का स्क्वायर होगा। बी सी स्क्वायर तो यह आ जाएगा 2 - * -6 स्क्वायर प्लस 7 - * -7 स्क्वायर, 2 + 6 8 स्क्वायर 64, 7 + 7 14 और स्क्वायर 196 और सम करते हैं हम इनका 260 BC स्क्वायर। तो हम बात कर रहे थे इसकी, सॉरी ये कैलकुलेशन हमने निकाली, AC भी इसी तरह फाइंड करेंगे, h -* -6 करेंगे तो +6 h + 6 का स्क्वायर प्लस 1 - * -7 तो +7, तो h स्क्वायर खोला था, h स्क्वायर प्लस 12 h प्लस 36 इसका स्क्वायर 1 + 7 8 8 का स्क्वायर 64, ये रिजल्ट बना। क्योंकि राइट एंगल इज एट ए पॉइंट है, वर्टेक्स है, यदि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो रिजल्ट हमारे पास ये बन रहा है। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो h + 10 कॉमन into h - 60 h + 10 0 h - 60 h is equal to -10 and h is equal to 6। तो यहाँ 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है हमारी।